वंदे पुरुषोत्तमम। हम लोगों ने एक बात सुने हैं, संगठन की बात। संगठन की बात को करते हुए परम दयाल श्री जी ठाकुर जी ने संगठन के बारे में अनेकों बात व्याख्यान किए हैं। बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अनेक सिस्टम हैं, लेकिन हर सिस्टम का एक सिस्टम और एक सिस्टम के साथ एक कोऑर्डिनेशन है और एक केंद्रायित हैं। एक हमारे जीवन जो सेंट्रिक होते हैं, इष्ट सेंट्रिक, जो केंद्र सेंट्रिक होते हैं, एक केंद्र बिंदु होते हैं इष्ट के प्रति और अनिष्ट के प्रति, अर्थात जगत के प्रति और जगत पति के प्रति। हमारा जो अनुराग होता है, ये अनुराग का जो एक डायरेक्शंस होते हैं, दो डायरेक्शंस होते हैं। एक डायरेक्शंस होते हैं कि इस जगत पति जो हैं, जो हमारे इष्ट के रूप में, सदगुरु के रूप में धरा पर आते हैं, उनके प्रति एक टान होते हैं, और एक टान होते हैं इस जगत के प्रति, एक टान हमारा होता है। तो ये संगठन की बात जहां आती है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम्स हैं। तो ये सारे जो सिस्टम्स है और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, सभी चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है, सुंदर रूप से चल रहा है। तो ये सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके, तो ये कोऑर्डिनेट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एक गुड सिस्टम से, एक सीक्वेंस से जो बांधा जाता है, वो एक सिस्टम्स है और इस सिस्टम के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी एक जगह कहते हैं कि इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएशन का मतलब है इनिशिएशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट इनिशिएशन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉल्स। तो इनिशिएशन माने क्या है? शुरुआत करना, हमारे जीवन की शुरुआत करना, इनिशिएट करना, जो इनिशिएशन करना। तो हमारे जीवन की ये जो दीक्षा के माध्यम से हमारे जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये जो अगर दीक्षा का मतलब एक आदर्श के प्रति जब तक अनुराग नहीं होते हैं, तब तक हम दलबद्ध होकर के, सब समष्टगत होकर के एक साथ एक आवाज, एक साथ एक आवाज, एक विचार, एक दृष्टि, एक लक्ष्य को लेकर के हम चल नहीं पाते हैं। इसीलिए इस संगठन की बड़ी जरूरत है। संगठन में वो ताकत होती है क्योंकि सबका लक्ष्य एक होता है और सबका केंद्र बिंदु एक होता है, सबका आदर्श एक होते हैं। क्योंकि जब एक आदर्श नहीं होते हैं तो समाज का गठन नहीं होते हैं, और एक आदर्श जब हम होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एक शक्ति आती है, एक सामर्थ्य आती है। नहीं तो हमारे शरीर देह के अंदर किडनी है, एक किडनी को बाहर ला के रख दो, क्या किडनी एक सारा काम कर देगा? एक हमारे लीवर को बाहर ला के रख दो, क्या लीवर सारा काम कर देगा? तो इसका मतलब हमारा हाथ पैर तो चल रहा है, इसमें सहयोग लीवर का उतना है, किडनी का उतना है, हमारे एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का उतना है, नर्वस सिस्टम्स का उतना है। यानी कि ये जो कार्य है, इसमें सभी लोगों का सहयोग इसके साथ निहित है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात है कि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड होकर के वर्क करना पड़ेगा। तो क्योंकि बिना ऑर्गेनाइज से संगठन कभी चलता नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें होना पड़ेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जिस तरह से और ये ऑर्गेन्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इसी प्रकार से हमारे समाज के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, ये सारे विभिन्नताएं को भूलते हुए उस एक आदर्श के प्रति अनुरक्ति और इस आदर्श के प्रति टान उत्पन्न करना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? जो आदर्श की बात है, उस बात को ठीक से समाज में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि इस पुरुषोत्तम आज धराधाम में अनुकूल के रूप में धराधाम पे आए हैं। क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं? जब भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, जिसास, गौरंग, महाप्रभु इतने लोग आए, आज फिर चिच ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का इस धराधाम में आने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है कि हमें उस राम, कृष्ण, बुद्ध, जिसास को समझाने के लिए वो इस धराधाम पर आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी एक बात करते हैं, ठाकुर जी एक बात करते हैं कि जब भी कोई भगवान आते हैं और उनको कोई लोग घेर लेते हैं और घेर करके एक मत पथ के अंदर उनको बांध देते हैं, फिर वो विस्तार में नहीं जा पाते हैं। क्योंकि जो विचार हैं, जो पथ हैं, वो पथ सबके लिए जरूरत है। ये सृष्टि में जो भी आए हुए हैं वो सबके लिए इस पथ की जरूरत है। हम कहते हैं ये क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन का मत है, क्रिश्चियन का पथ है। अरे विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन गणतव्य तो हमारा एक है। मुस्लिम चाहे मुस्लिम हो,
वो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो लोग नमाज अदा करते हैं, किसके लिए, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वो जीवन में मुक्ति चाहता है, वो जीवन में मुक्ति चाहता है, चाहे डायरेक्टली चाहे चाहे इनडायरेक्टली चाहे। हम सनातनी हैं, हम भी जीवन में मुक्ति चाहते हैं, इस शरीर बंधन से मुक्ति चाहते हैं, और बंधन से क्या है, इस प्रवृत्ति के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो सभी लोग, जितने भी मत पथ के लोग हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो मोहम्मदन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो सिख हो, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होते हैं कि उस मूल वस्तु तत्व को जानना, उस परम सत्य को जानना, और परम सत्य को जानते हुए हम जीते जी किस तरह से इस भौतिक बंधन से अपने को मुक्त करके हम मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हम मुक्त जीव हैं और मुक्त होने के लिए इस तरह पर आए हैं। लेकिन आबद्ध हो गए देह पाकर, लेकिन इस देह के अंदर रहकर भी जिस दिन हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, उस दिन हम वास्तविक या विशुद्ध मुक्त हो पाते हैं। तो यही विशुद्ध मुक्त के जीवन साधना ही हमारे जीवन का यही है कि जो जीवन में जो पुरुषोत्तम आते हैं, सदगुरु के रूप में आते हैं, उनको जीवन में ग्रहण करके चलना चाहिए, और उनका जो निर्देश है, जो वाक्य है, वो जो मंत्र रूप में हमारी जीवन में जपन करते हुए जाना चाहिए, और उनका इस विचार को इस देह के द्वारा मूर्त करना है। तभी इस समाज उनके अनुसार होगा और उनके मन मुताबिक होगा, और समाज में तब आनंद होगा, दुख का परिहार होगा, एक दूसरे के प्रति संवेदना और इस सहनशीलता, मानवता का स्थापना होगा, और पुनः धर्म राज्य स्थापित होगी, और जिससे सबके मन में एक आनंद, एक सुख, एक शांति, एक समृद्धि की भावनाएं आएगी, और जिससे हम सभी के साथ मिलकर के कह पाएंगे, वंदे पुरुषोत्तमम्।